अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं सारे लैंग्वेज के टीचर्स, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज के हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज के हो, चाहे वो किसी और एडिशनल लैंग्वेज फ्रेंच है, स्पेनिश है, उसके टीचर्स हों, और सारे पेरेंट्स, आपके लिए मैं कर रही हूँ लेटर राइटिंग पे। मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी किसी सीनियर टीचर की कि आप लेटर राइटिंग आप कैसे कराती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो लेटर राइटिंग के जो फॉर्मेट है उस पे जाने से पहले मैं एक माहौल क्रिएट करती हूँ। वो मैं आपको पहले बताऊँ कि मैं एक्टिविटीज़ क्या कराती हूँ, क्या लर्निंग एंगेजमेंट कराती हूँ कि बच्चों में जो है ना वो लेटर राइटिंग का शौक पैदा हो। क्योंकि देखिए राइटिंग से बहुत से बच्चे भागते हैं, ओके, बोर काम है। मैं उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाती हूँ पहले तो मैं वो आपको बताऊँ क्या टास्क मैं देती हूँ। तो पहला टास्क तो आप ये करें, जो मैं करती हूँ, बहुत सक्सेसफुल रहा है, कि डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स, ठीक है ना। ग्रुप्स में उनको डिवाइड कर दिया और अलग अलग सिनेरियो दे दिया, ठीक है। एक ग्रुप को मैंने ये सिनेरियो दिया कि भाई आपको जो है ना किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट आपने रिसीव किया है, अमेज़ॉन ले लो या कोई भी कंपनी है, ठीक है ना। एक ABC कंपनी खुद से बना ली, ठीक है, और वहाँ से जो है ना आपको प्रोडक्ट मिला है मगर वो डैमेज प्रोडक्ट है, ठीक है ना। जब तक वो आपके पास पहुँचा है और आपने खोल के देखा, पैकिंग बहुत अच्छी थी कि उसमें ये होना नहीं चाहिए, मगर जब अंदर से निकला तो वो बिल्कुल डैमेज था। वो किस वजह से डैमेज हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है, कहीं भी, लेकिन आपको डैमेज मौसूल हुआ है, ठीक है। तो आप उसकी कंप्लेंट कैसे लिखेंगे, तो वो एक कंप्लेंट लेटर हो जाएगा। एक ग्रुप को मैंने दे दिया कि भाई आपकी जो है ग्रेजुएशन सेरेमनी है और आप अपने क्लोज फ्रेंड को इनवाइट करना चाह रहे हैं, तो डैमेज वाला फॉर्मल हो जाएगा और ये अपने फ्रेंड को इनवाइट करने वाला इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा, ठीक है। एक को मैंने दे दिया कि भाई जो है किसी की खुदा न खास्ता फैमिली में देयर इज़ अ सैड डिमाइज और आपको जो है ना कंडोलेंस लेटर लिखना है। तो अलग अलग सिचुएशन, कंप्लेंट लेटर हो गया, इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर हो गया, कंडोलेंस लेटर हो गया। तो ऐसी सिचुएशंस में अलग अलग ग्रुप को दे देती हूँ और फिर मैं कहती हूँ कि आप यू एज अ ग्रुप कम अप विथ अ लेटर। आपका टोन कैसा होगा, आपकी लैंग्वेज कैसी होगी, आपकी सैल्यूटेशन कैसी जाएगी, एंड देन प्रेजेंट टू द क्लास। और ये होता है कि भाई इसमें मिस्टेक्स भी होंगी, फिर एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे कि नहीं ये होना चाहिए था, आपके लेटर में टोन जो बहुत फॉर्मल जा रही थी जबकि ये इनफॉर्मल था, या फिर ये फॉर्मल लेटर था और उसमें आपने बहुत इनफॉर्मली बात की है, जैसे वो आपके फ्रेंड से बात कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर वो एक दूसरे को क्रिटिकल फीडबैक देते हैं। एक तो मैं ये एक्टिविटी कराती हूँ, ठीक है। मैं लेटर के फॉर्मेट पे आऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं कैसे कराती हूँ, ठीक है। फिर है एक पेन पाल एक्सचेंज। तो आपके सपोज अगर आप ग्रेड 5 में 4 ग्रेड 5s हैं, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 या 5A, 5B, 5C, 5D, तो मैं पेन पाल्स हम टीचर्स आपस में बना लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई मेरी क्लास का बच्चा दूसरी क्लास ग्रेड 5 के बच्चे को लेटर लिखेगा, वो दोनों पेन पाल बन जाएंगे, पेन फ्रेंड्स बन गए, ठीक है ना। एक दूसरे को लेटर भी लिखेंगे और फिर रिस्पॉन्ड भी करेंगे, तो वो लेटर दिया भी जाता है और फिर रिसीव भी होता है। तो इस तरह से देखें इनडायरेक्टली एक रिलेशनशिप भी बिल्ड हो जाती है और एक इनको लगता है कि इनकी क्लासरूम की सेटिंग से दूसरी क्लासरूम की सेटिंग में, तो वो टीचर्स का आपस में कोलैबोरेशन भी हो जाता है, क्लासेस का कोलैबोरेशन हो जाता है, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। तीसरा फिर है, मैं इनको एक ऐसा टास्क देती हूँ कि आप लेटर लिखेंगे किसी हिस्टोरिकल फिगर को, कि जो हिस्ट्री में वो फिगर थी बट आप उनको लेटर लिख रहे हैं, अपने कंसर्न शेयर करें। आपके केस में ले लें, आप कायदे आज़म को लेटर लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, उनको बता रहे हैं कि भाई जो आपने पाकिस्तान का विजन और मिशन हमें दिया था, पाकिस्तान तो बिल्कुल चेंज है, उसका उलट हो गया है। तो आप अपना कंसर्न शेयर कर रहे हो कायदे आज़म से कि क्यों ऐसा किया आपने, इससे तो हमें वहीं पे रहने देते, या आपने उर्दू लैंग्वेज ही हमारी क्यों वो करी, कोई अरबिक लैंग्वेज कर लेते हैं। तो आज हमारे पास जो है ना अरब कंट्रीज़ के रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। या फिर आपने क्यों इस्लामाबाद को ही कैपिटल बनाया, आपने कराची को क्यों नहीं बनाया, देखिए हमारे कराची का क्या हाल हो गया। इस तरह की मैं सिचुएशन आप दें तो वो बच्चे एक तरफ से वो रिफ्लेक्ट भी करेंगे, पाकिस्तान स्टडीज़ को आप इन्वॉल्व कर रहे हो
और दूसरी तरफ है उनकी लेटर राइटिंग। तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा कि हम लेटर्स नए नए तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है ना। उनको एक एक्साइटमेंट होगी। अल्लामा इकबाल को लिखने कि भाई आपने ख्वाब देखा, हम परेशान हैं आज, ठीक है। वो ख्वाब की ताबीर हुई कि नहीं हुई जो आपका। तो इस तरह आप हिस्टोरिकल फिगर में रज़िया सुल्ताना है, जो भी हमारी हिस्ट्री में फिगर्स रही हैं, आप उनको लिखें, ठीक है। एक टास्क आप ये दे सकते हैं कि यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फ्यूचर सेल्फ। आज से 30 साल के बाद आप जो होंगे, आप अपने आप को लेटर लिख रहे हैं। तो सब फॉर एग्जाम्पल बच्चे का नाम है सलमान, सो डियर डॉक्टर सलमान, 30 साल के बाद आप एक कामयाब डॉक्टर होंगे। डियर डॉक्टर सलमान, सो आई एम राइटिंग दिस लेटर टू लेट यू नो दैट at your young age you had so many fears, you were not you were so indecisive कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है। Your teachers were sharing complaints that you were not taking interest in studies. Your parents were worried and look at you now. So इस तरह करके ना बच्चे अपने फ्यूचर का भी एक गोल सेट करेंगे कि वो क्या बनेंगे 30 साल के बाद, और वो कैसे होंगे, वो कहाँ होंगे। ज़रूरी नहीं पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, या वो कहीं किसी की कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व होंगे, किसी NGO में, किसी गवर्नमेंट पोजीशन पे होंगे। तो वो इस तरह से लेटर लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया। और फिर एक ये काम करें कि जो जितने भी न्यूज़पेपर में लेटर्स होते हैं, लेटर्स टू द एडिटर होते हैं, और कोई भी आपको सैम्पल मिल जाए इंटरनेट से, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स, तो उनकी मैं क्या कराती हूँ कि सबकी जो है ना लेटर्स के क्लिप्स जमा करके, क्लिपिंग्स, और मैं उसको फिर चॉप कर देती हूँ। सैल्यूटेशन अलग कर दी, उसकी बॉडी अलग कर दी, उसका कंक्लूजन अलग कर दिया, सिग्नेचर अलग कर दिया, ये सब मिक्स कर दिया। और फिर वो हम ग्रुप्स में दे दें बच्चों को, बोले अब सॉर्ट आउट करो और मैच करो कि किस फॉर्मल लेटर की अगर बॉडी आपको मिली है तो फिर जो है उसकी क्लोजिंग कैसी होनी चाहिए थी, उसकी ओपनिंग कैसी होनी चाहिए थी। ढूंढे ये ओपनिंग इसके साथ मैच कर रही है, ये क्लोजिंग मैच कर रही है, ये सैल्यूटेशन उसके साथ जा रही है, तो दे सॉर्ट आउट। तो इस तरह ऑर्डरिंग एंड सॉर्टिंग आउट भी आ जाएगा स्टूडेंट्स को। और ये जितनी भी मैं बता रही हूँ ये आप ग्रेड 2, 3 से लेके हाई स्कूल तक कर सकते हैं उनके हिसाब से, ठीक है ना, उनके लेवल का लेटर उनके हिसाब से। और ये सारी एक्टिविटीज़ उनमें फिट हो जाएंगी। फ्यूचर सेल्फ को भी बड़े बच्चे लिख सकते हैं, छोटे बच्चे लिख सकते हैं, पेन पाल आप बड़े बच्चों का करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने हिस्टोरिकल फिगर्स है, तो उनकी राइटिंग में ज़रा मैच्योरिटी होगी बड़ों की या छोटों का, जो सिंपल लेटर होगा, ठीक है ना। तो ये हर लेवल पे होगा, ठीक है। फिर लेटर राइटिंग कॉन्टेस्ट कराएं, ठीक है। स्कूल में जैसे ग्रेड लेवल पे एक कंपटीशन करा दिया, जैसे हम स्पेलिंग बी कंपटीशन कराते हैं, ऐसे लेटर राइटिंग कॉन्टेस्ट करा लें। और उनके लेटर्स जो है ना वो चार्ट पेपर पे पेस्ट कर दें, और बाहर जो है ना हॉलवे में, कॉरिडोर में आप गैलरी वॉक कराएं। तो आपने जैसे एलिमेंट्री में ग्रेड 3 और 4 के बीच में कंपटीशन करा लिया, या फिर ग्रेड 3 से 5 तक का कंपटीशन हो गया, या 6 से 8 तक का हो गया, तो यू अनाउंस इन द स्कूल कि ये लेटर राइटिंग कॉन्टेस्ट होगा। लैंग्वेज टीचर्स उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको समझाएंगे और बच्चे लिखेंगे, और बाहर जो है वो लेटर्स पेश कर दें। और फिर हर बच्चा जो गैलरी वॉक के पे इन्वाइट करेंगे, आज आप जाते वक्त जो है वो लेटर्स को पढ़ें, और क्लासेस अपने बाहर लेकर आएंगी, विजिट कराएंगी उस वॉल पर, और फिर उनको स्टिकी नोट दे दें। हर कोई जो है ना वो अपना वोट देगा कौन सा लेटर बेस्ट है, तो वो स्टिकी नोट छोटे छोटे दे दें बच्चे। स्टिकी, जिसके ज़्यादा स्टिकी नोट जमा हुए, जिसके ज़्यादा वोट हुए, एक छोटा सा जो है ना स्टिकर लगा दे। तो जहाँ ज़्यादा स्टिकर्स लगे हुए हैं कलर कोडेड, तो फिर उस बच्चे ने विन किया है, ठीक है ना। इस तरह जो है आप कॉन्टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आप गेस्ट स्पीकर को बुलाएं। जैसे हम इन स्कूल फील्ड ट्रिप हो गई तो पेरेंट्स में से ही बुलाएंगे। कोई बिजनेस वुमेन है या बिजनेस मैन है कोई पेरेंट, ठीक है, या कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, या किसी मल्टी कंपनी का जो है वो CEO है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है आपके पेरेंट कम्युनिटी के अंदर क्लास में, उनको इनवाइट करें और वो आकर एक बच्चों के साथ टॉक करें कि भाई हम जब लेटर लिखते हैं तो हम किन बातों का ख्याल रखते हैं। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को लिखता है तो वो क्या चीज़
का ख्याल रखता है, हमारी लैंग्वेज, हमारा टोन कैसा होना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिसर अगर लेटर लिखते हैं तो वो किन बातों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। तो कोई कम्युनिटी सर्विस लीडर है, तो पेरेंट्स में हर तरह के प्रोफेशन होते हैं, राइट। तो फिर उनको इनवाइट करें, तो ये भी एक नई चीज़ हो जाएगी। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ आप क्लास में कराएं तो ये पैशन डेवलप होगा, ठीक है। इसके बाद जो है, जब मैं लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बता देती हूँ, फॉर्मेट मैं आपको भी बता रही हूँ, तो मैं पीयर एडिटिंग करवाती हूँ। तो भाई उनको पेयर्स में मैंने डिवाइड कर दिया, यानी पेयर्स मैंने कहा ये आप दोनों हैं, ये आप दोनों हैं। अब जो लेटर एक लिखेगा, दूसरा पीयर जो है ना उसका एडिट करेगा कि देखो ये मिस्टेक थी, यहाँ ये नहीं होना चाहिए था, ये मुझे टोन सही नहीं लग रहा, ये लैंग्वेज बहुत फॉर्मल जा रही है इनफॉर्मल में, ठीक है। आपकी सैल्यूटेशन में आपकी डेट यहाँ होनी चाहिए थी, आपका एड्रेस यहाँ होना चाहिए था। इस तरह वो एक दूसरे की जब एडिटिंग करते हैं तो दे बिकम कॉन्शियस कि जो एडिट कर रहा है उसको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बताएगा नहीं ये मिस्टेक। तो एक दूसरे की एक पीयर कोचिंग हो जाएगी, बजाय कि टीचर वो करे, बच्चे एक दूसरे को करें, आपका काम भी आसान हो जाएगा। और जब वो पीयर एडिटिंग कर रहा है तो यू कैन असेस देयर अंडरस्टैंडिंग, उसको समझ आया है, जब तो वो बच्चा इस काबिल हुआ है कि वो एडिट कर रहा है उसका, ठीक है ना। तो इस तरह से फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाता है आपका, ठीक है। ऑनगोइंग ऑब्जर्वेशन हो जाती है। फिर एक करें बड़ा इंटरेस्टिंग क्लासरूम पोस्ट ऑफिस बना दें, एक मेल बॉक्स बना दें कार्डबोर्ड का और वो लगा दें या फिर एक टेबल पे रख दें। तो इस तरह से आप माहौल बनाएंगे तो फिर देखें बच्चों को कैसा इश्क हो जाएगा कि यस हमारा लैंग्वेज, हम लेटर राइटिंग सीख रहे हैं। और वो फिर घर जाकर इतने शौक से बताएंगे कि हाउ आई लर्न हाउ टू राइट लेटर्स, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आती हूँ फॉर्मेटिंग की तरफ। तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो है कि भाई सेंडर का जो एड्रेस होगा ना वो टॉप राइट पर है। मैं इस तरह के फॉर्मेट को डिफरेंट फॉर्मेट्स इंटरनेट पर हैं, आप देख लें लेटेस्ट कौन सा है। मैंने अभी जो सिखाया वो ये फॉर्मेट सिखाया और मैं आपको सैम्पल भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, जो जो मैं बताती जा रही हूँ। तो टॉप राइट पे जो है वो सेंडर का एड्रेस है, ठीक है। और if you are writing on behalf of a school or any organization, any company, so you will include the institution's name, address also over there. You will include, जैसे कि अगर मैं कर रही हूँ कि भाई मेरे स्कूल की तरफ से लिख रही हूँ तो मेरे स्कूल का एड्रेस जाएगा, और मेरी कोई कंपनी का तो कंपनी का एड्रेस जाएगा, ठीक है। उसके नीचे जो है मैं डेट लिखूंगी एंड बिलो द एड्रेस, जो मेरा सेंडर का जो एड्रेस है उसके नीचे डेट लिखूंगी। और डेट के लिए जो मैं फॉर्मेट यूज़ कर रही हूँ तो यहाँ पर अक्टूबर, जैसे आज 11 अक्टूबर मैं ये वीडियो कर रही हूँ, ठीक है। तो अक्टूबर 11, 2023। और अगर बहुत ही फॉर्मल वे में लिखना है तो आप लिख दें 11 अक्टूबर 2023, ठीक है। फिर जो है रेसिपिएंट का एड्रेस, जो मेरा लेटर रिसीव कर रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड पर डेट्स लिखिएगा, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो है वो मैं रेसिपिएंट का एड्रेस लिखूंगी, ठीक है ना। तो जिसको भी मैं लेटर भेज रही हूँ उसका फुल एड्रेस जाएगा। अगर आपको उनका नाम और उनका टाइटल पता है तो आप वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर काजिम हशमत, जो भी आप नाम लिख लें। मिस्टर मेरे हस्बैंड का नाम मैं दे रही हूँ, रहीम धनानी, ठीक है, सही है। और वो क्या है, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, तो फिर वो साथ में जाएगी, ठीक है, राइट। अच्छा, सैल्यूटेशन, ग्रीटिंग जो है वो इनफॉर्मल लेटर बिगिन विद अ फॉर्मल सैल्यूटेशन। सो टिपिकली हम जो है ना रेसिपिएंट का लास्ट नेम यूज़ करते हैं, जैसे डियर मिस्टर धनानी, राइट। और फॉर एग्जाम्पल माई हस्बैंड इज़ अ डॉक्टर, सो डियर डॉक्टर धनानी। अगर उनके साथ कोई टाइटल है डियर कर्नल सो एंड सो, तो वो टाइटल के साथ जाएगा, ठीक है। और डियर मिस्टर सो एंड सो, ठीक है। अब जब ओपनिंग पैराग्राफ आप लिखेंगे तो वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लेटर, आप पर्पस बताएंगे, राइट। एंड बहुत कंसाइज टू द पॉइंट लिखें, ज़्यादा आपको ये लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं लेटर की बॉडी की तरफ। तो
यहाँ पर आप लेटर का मेन कंटेंट लिखेंगे, जो आपका पर्पस जो अपने ऊपर थोड़ा सा छेड़ा है, यहाँ पर मेन आपका कंटेंट आएगा उससे कनेक्शन में, ठीक है ना। और यहाँ पर आपकी थॉट्स बहुत लॉजिकली जो है ना आप लिखेंगे, बहुत इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, इसको बिल्कुल कोहेरेंस आपकी जो आएगी ना वो बहुत अच्छी आनी चाहिए, कि ऐसा ना लगे कि आप एक ही बात कर रहे हैं एंड यू आर जंपिंग टू जी, राइट। अच्छा, इस बॉडी ऑफ द लेटर में फिर आ जाएगा क्लोजिंग पैराग्राफ। यहाँ पे आप समराइज करेंगे आपके की पॉइंट्स, कि जो जो आपने ऊपर बोला है ना, तो ऐसा लगे कि जस्ट यू आर अगेन रीकैपिंग एंड डीब्रीफ कर रहे हैं आप उसको, ठीक है। और अगर नेसेसरी तो कोई फॉलो अप इंफॉर्मेशन भी उसमें दे दें, और मैं आप सैम्पल आप मेरे पढ़ लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे फॉर्मल लेटर लिखना है, ठीक है। फिर आखिर में आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजअप, जिसमें आप जो है ना फॉर्मल क्लोजिंग करेंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, हम अक्सर लिखते हैं योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली, तो फेथफुली उनके लिए लिखें जिनको आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, जिनको आप जानते नहीं हैं। अगर मैं किसी कंपनी को एड्रेस कर रही हूँ, मैं किसी के साथ बिजनेस डील करने जा रही हूँ एंड आई डोंट नो दैट पर्सन एंड फॉर्मल लेटर लिखना है, तो मैं योर्स फेथफुली लिखूंगी। इफ़ आई नो द पर्सन पर्सनली कि हाँ मैं उस मैनेजर को जानती हूँ, तो फिर सिंसियरली लिखूंगी। ये बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। देन साइन योर नेम बिटवीन द क्लोजिंग, जैसे जो क्लोज कर रहे हैं ना उसके बीच में, और योर टाइप्ड नेम जो है ना वहाँ पे आप साइन करेंगे। तो जैसे मैंने योर्स सिंसियरली लिखा या योर्स फेथफुली लिखा, देन आई एम गोइंग टू साइन एंड देन आई एम गोइंग टू राइट माई नेम, और जो मेरा डेजिग्नेशन है उस कंपनी के अंदर तो मैं वो भी लिख दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टीचर एट एडमिंटन पब्लिक स्कूल, जो भी है, राइट, ओके। अब आती हूँ मैं इनफॉर्मल लेटर की तरफ। तो इनफॉर्मल लेटर में सेंडर का जो एड्रेस है वो टिपिकली इंक्लूडेड नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि आप अपना एड्रेस लिखें, इट्स नॉट नेसेसरी, राइट। अच्छा, डेट जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगी यहाँ पर, सिमिलर टू द फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, ठीक है। अच्छा, हाउएवर द फॉर्मेट कैन बी लेस रिजिड, बहुत यानी ऐसा लगे कि भाई आप टोन आपकी बहुत फ्लेक्सिबल होनी चाहिए एंड बहुत कैजुअल टाइप होनी चाहिए स्टाइल, जो आपकी डेट जो है ना उसमें, जैसे अक्टूबर 11, 2023, आपको ये 11 अक्टूबर 2023 बहुत फॉर्मल नहीं जाना है, आप इस तरह से दे दें, ठीक है। सैल्यूटेशन जो है आपकी ग्रीटिंग जो है वो भी बहुत फ्रेंडली और इनफॉर्मल होनी चाहिए। आप रेसिपिएंट का फर्स्ट नेम यूज़ करें, हमने वहाँ पर यूज़ किया था उनका लास्ट नेम, डियर डॉक्टर धनानी, यहाँ पर आप दे दें डियर रहीम, ठीक है। आई एम यूजिंग माई हस्बैंड्स नेम, राइट। अच्छा, फिर जो है वो हाय सारा, डियर ग्रैंडमा, सो आप थोड़े से इनफॉर्मल हो जाएं, ठीक है। ओपनिंग पैराग्राफ जो आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, स्टार्ट विद अ फ्रेंडली इंट्रोडक्शन, और आप अपने बारे में बताएं कि हाउ आर यू फीलिंग एंड आस्क अबाउट द रेसिपिएंट्स वेल बीइंग, होप यू आर डूइंग फाइन एंड होप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, लाइक दिस, ठीक है। फिर आ गए हम बॉडी ऑफ द लेटर। तो यहाँ पर जो है आप अपने इमोशंस, आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स है, हम फॉर्मल में अपने इमोशंस नहीं लेकर आते, ठीक है। वी आर वेरी फॉर्मल। यहाँ पर आप खुल के अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपके थॉट्स, कुछ स्टोरी, कुछ इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, कोई न्यूज़ है वो आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक मोर कॉन्वर्जेशनल, जैसे आप बात कर रहे हो, आप डायलॉग्स कर रहे हो पर्सनल लेवल पे अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, ठीक है। जब क्लोजिंग आ जाएगा ना, तो कंक्लूड द लेटर बाय समराइजिंग योर मेन पॉइंट्स, ठीक है। थोड़ा सा कि भाई ये मैंने बताया, जैसे वहाँ पे भी हमने समराइज किया था, एंड एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स एंड फ्यूचर होप्स ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पे हम इस तरह नहीं कर रहे, यहाँ पर अपने इमोशंस और आपकी फ्यूचर होप्स, आई होप वी मीट अगेन, आई होप आवर पाथ्स क्रॉस अगेन एंड आई होप टू सी यू अगेन दिस समर, लाइक दिस, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजअप आएगा, और यहाँ पे आप जो है ना कैजुअल फ्रेंडली क्लोजिंग रिमार्क्स, दैट लव यू, टेक केयर, और जैसे इस तरह के लिखें, मिस यू, इस तरह के आप जो है ना फ्रेजेस आप दे दें, ठीक है। और जब साइन करें तो कोशिश करें कि सिग्नेचर जो है ना आपकी अपनी हैंड राइटिंग में हो, तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम जानते हैं कि इनफॉर्मल लेटर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बट ये भी ज़रूरी है कि आपका टोन और आपका कंटेंट आप देखें। इनफॉर्मल डज नॉट मीन डिसरिस्पेक्टफुल। तो
तो आप जो बहुत ज़्यादा ब्लंट होके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, जैसे कभी हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो हम ज़रा ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हैं। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें कि लेटर में आपका रिस्पेक्टफुल टोन कायम रहे, नो मैटर इट्स इनफॉर्मल, ठीक है, पोलाइट हो और अप्रोप्रिएट हो, बिकॉज यू आर राइटिंग अ लेटर। क्योंकि बंदा सामने नहीं होता ना, तो उसके एक्सप्रेशन पता नहीं चलेंगे। राइटिंग से फिर दूसरा वाला बंदा, सामने वाला, आपको जज कर लेगा, यार शी इज़ नॉट इन अ गुड मूड, उसने मेरे साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, हालांकि आपका इंटेंशन नहीं होगा, बट वो परसीव इस तरह किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर दें, और जब आप ये कराएं ना, तो आपके बोर्ड्स पर आप हैंड जो है ना फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के कुछ सैम्पल्स लगा दें, ठीक है। तो बच्चे इसको एक तरफ देख लेंगे तो वो माहौल वैसे भी क्रिएट हो जाएगा। वॉल पे थोड़े से लेटर फॉर्मेट जो है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल, डिफरेंट सिचुएशन से, कंप्लेन लेटर, कंडोलेंस लेटर, अपॉलॉजी लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, तो ये सारे आप लगा दें कि इनको पता चले किस किस किस्म के लेटर होते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो जो है ना, एक तो क्लास में पूरा एक लैंग्वेज का जो हम पता चल जाएगा कि हम इस कॉन्सेप्ट पे आज बात कर रहे हैं, और ये हमारा लेटर राइटिंग यूनिट चल रहा है। तो ये एक पूरा माहौल, और जो मैंने आपको मज़े की एक्टिविटीज़ बताई कि उससे कैसी लर्निंग इंगेजमेंट होगी, बच्चे कैसे यस एक्साइटमेंट जो इनकी डेवलप होगी कि आज हम सीख रहे हैं, तो बोरियत उनको नहीं होगी, बोर नहीं होंगे कि हाँ लेटर राइटिंग का करना है, जो कि बहुत क्लीशेड है। तो इस तरह से आप करवाएं, ठीक है जी। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।